यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द CFSE डेल्टा नॉट विल बी इक्वल टू जीरो। तो हमें इस पर्टिकुलर चारों ही कॉम्प्लेक्स के लिए जो कॉम्प्लेक्स गिवन है आपको क्वेश्चन में, उसके लिए डेल्टा नॉट की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, और ये हमें दिखाई दे रहे हैं कि चारों ही क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो CFSE का वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस में 0.4 डेल्टा नॉट T2G एंड T2G एंड प्लस 0.6 डेल्टा नॉट NEG। ये होता है फॉर्मूला, और फिर इसमें हमें चेक करना है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं, अगर मैं ऑप्शन 1 की बात करता हूं जो कि गिवन है आपको FeNH36 और ये हो गया Br2। यहां पे अगर देखें तो आयरन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। इट इज क्लियर। नाउ आयरन +2 का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं क्या होगा, 3d6 होगा। इट इज क्लियर। तो अब बढ़ना शुरू करो, ये हो गया आपके पास T2G और दिस वन इज व्हाट माय डियर EG। और हमें पता है कि हम NH3 को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या होगा, 6 बढ़ने, मतलब पेयरिंग अलाउड है, 1 2 3 4 5 6। T2G में 6 बढ़ गए और EG में क्या है आपका 0 0 है। तो इस कंडीशन के लिए अगर मैं CFSE निकालता हूं तो क्या होगा, -0.4 डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस EG 0 ही है तो ये हो गया 0। मतलब यहाँ पे CFSE का वैल्यू 0 तो नहीं आएगा, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि CFSE का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सिमिलरली अपन ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 को चेक करूं तो देखो क्या लिखा है ऑप्शन नंबर 2 में, K3FeSCN, ये हो गया 6। क्लियर। तो इस केस में जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है कितना होगा बताओ, +3 होगा। यस, 3 + x - 6, हाँ +3 होगा। और अगर मैं Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो क्या आएगा, 3d5 आएगा, ये आएगा 3d5। इट इज क्लियर। अब अगर मैं T2G और EG में फिल करता हूं इलेक्ट्रॉन्स को, ये हो गया T2G और ये हो गया EG। SCN इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग अलाउड नहीं होगी। 6 बढ़ने हमें, 1 2 3 4, ये 5 और ये हो गया आपके पास 6। देखिए जरा, अब मैं लगाऊं फॉर्मूला। अब अगर मैं लगाता हूं फॉर्मूला CFSE का तो क्या आता है देखो, -0.4 डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई बाई T2G कितना है, 1 2 3 4, ये आ गया 4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई बाय 2। इस क्लियर, नहीं गलती हुई क्या? ओके, यहाँ 6 है ना तो हमने 7 भर दिए यहाँ पे यार, आई एम सॉरी। ये आपको 5 बढ़ना है, 3d5 है ना, तो ये 1 2 3 4 5। तो इस केस में फिर यहाँ पे कितना आएगा, डेल्टा नॉट मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 3। नाउ इट इज क्लियर। D5 बनना है ना, D6 बढ़ दिया मैंने, D5 बनना है तो 3 तो यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए। पेयरिंग अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे देखो CFSE का वैल्यू कितना आ रहा है, -1.2 डेल्टा नॉट प्लस 1.2 डेल्टा नॉट, कितना आएगा CFSE का वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा 0। यही क्वेश्चन पूछा था भाई CFSE का वैल्यू कहाँ पे 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में हमारा जो आंसर है वो 0 आ चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसी तरीके से आप ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें शॉर्टली, यहाँ पर अगर देखें 3 वाला ऑप्शन में, तो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, 4 + x - 6 = 0, x = +2। Fe+2 में होगा, Fe+2 मतलब 3d6 होगा। Fe+2 मैं ना मेथड ऑप्शन की बात करता हूँ, यहाँ Fe+2 होगा मतलब 3d6 होगा। क्लियर है। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है तो पेयरिंग अलाउड होगी। T2G में 1 2 3, 1 2 3, ये 4 5 और 6, ये हो गया T2G
और इजी में क्या होगा, बिल्कुल 0 होगा, इजी में तो होगा ही नहीं। तो देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 0, तो ये भी आपका 0 नहीं आएगा। इस केस में भी CFSE तो 0 नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 की बात कर लेता हूं, तो यहां पे Fe का आ रहा है +3, और Fe +3 में 3d5 होता है। Fe +3 में क्या आएगा, 3d5 होगा, और ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो हम कह सकते हैं क्या, T2G की बात कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी इजी में तो कुछ होगा ही नहीं, और इजी में कुछ नहीं होगा तो ये 0 आने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, CFSE जो है वो 0 नहीं आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में ओनली एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि आपका CFSE क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो होगा ऑप्शन नंबर 2। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल सही इसका आंसर बन जाएगा।